हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का पेपर कैसा गया आज का फिजिक्स का, प्लीज़ कमेंट में आप जरूर बता देना। ठीक है, वैसे तो पेपर बहुत सरल आया है, ज़्यादा कोई कठिन पेपर नहीं है। ठीक है, और जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उनमें से लगभग आपका जो आपका पेपर है उसमें से लगभग आपका 65 नंबर का आपका आया हुआ है। आप देख सकते हो, भले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 65 नंबर का आया हुआ है। अब चलिए मैं आपको पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना। ठीक है, और आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने सही गए हैं। ठीक है, और अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए होंगे, जो यूनिट बाई यूनिट हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे ना, उनमें से आपका पूरा का पूरा मतलब पेपर फंसा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बाहर गया है ओनली, बस वो भी आपका न्यूमेरिकल है। तो चलिए अपन देख लेते हैं। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो आपका जेनरल डायोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ओमी प्रतिरोध है, तो ओमी प्रतिरोध का करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबे का तार से। और अगला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अविद्रश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। देखिए, नेत्रिका की फोकस दूरी पूछी यहाँ पर, नेत्रिका की फोकस दूरी अविद्रश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगर यहाँ पर वैसे आपने कभी कभी उल्टा पढ़ा होगा, देखिए ऐसे पढ़ा होगा आपने कि अविद्रश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, बट इसका इसमें थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। इसमें पूछ लिया है कि नेत्रिका की फोकस दूरी अविद्रश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है, ना कि कम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक। अब चलिए, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला आपका किसी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है। देखो, निर्भर तो करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला है लास्ट का सेकंड प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका ट्रांसफार्मर है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो त्वरित आवेशों से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। अगर आपने जो हमने आपको टिक लगवाए हैं सही विकल्प में, उस प्रकार से आपने लगाए होंगे तो आपके वहाँ से 7 नंबर पक्के। ठीक है, अब देख लेते हैं रिक्त स्थान। प्लीज़ आप कमेंट में बता देना कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही गए हैं और आपका पूरा पेपर कितने नंबर का गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला है, सबसे पहला प्रश्न आपने इसमें सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें डॉट डॉट डॉट, तो गामा किरणें। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। ओके, गामा किरणें इसका करेक्ट आंसर। अगला है धारावाही प्रणालिका डॉट डॉट की भांति व्यवहार करती है, तो धारा प्रणालिका दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, दंड चुंबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मीटर सेतु डॉट डॉट सिद्धांत पर आधारित है, तो मीटर सेतु आपका व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैंड गेट का बुलियन व्यंजक, तो इसका जो बुलियन व्यंजक है वो होता है y = a × b का बार। ठीक है, इस प्रकार से आप करके आए होंगे तो आपका सही है। अगला है, आकाश का नीला रंग जो दिखाई देता है वो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका कारण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत परपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, यहाँ पर सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी से। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। अवरक्त किरणें का हो जाएगा हर्शेल से। और आपका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो है आपका ऊर्जा का मात्रक। डायनेमो आपका हो जाएगा यहाँ पर अमीटर को पहले देखते हैं, धारा नापने का यंत्र है। ठीक है, विद्युत सामर्थ्य आपका VI = VI हो जाएगा। ठीक है, और डायनेमो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो यह हो गया आपका। इस प्रकार से अगर आपने किए होंगे तो आपके यहाँ से 6 नंबर पक्के, 6 के 7 नंबर पक्के, 7 की OT है। ठीक है, 7 नंबर पक्के। चलिए, तो आप इसको देख ले एक बार। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें सत्य और असत्य, सत्य असत्य नहीं है, एक शब्द में उत्तर है, एक शब्द में उत्तर। ठीक है, तो एक शब्द में उत्तर अपना जो पहला है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो देखिए, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा
तो मैं आपको एक बार बता दूं कि P इक्वल टू लेंस की क्षमता इक्वल टू मीटर में मापी गई फोकस दूरी को लेंस की क्षमता कहते हैं, यही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर फोकस दूरी बढ़ा दें तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर इसको बढ़ा दें फोकस दूरी को तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर इसको घटा दें तो क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से रहता है इनमें रिलेशन। तो अगर आप इस रिलेशन को लिखकर आ गए होंगे तो भी सही है, और अगर आपने भाषा में लिख दिया है कि फोकस दूरी बढ़ाने पर लेंस की क्षमता बढ़ती है, नहीं सॉरी, फोकस दूरी बढ़ाने पर लेंस की क्षमता घटती है, ठीक है, तो भी सही होगा। ठीक है, या फिर आपने उल्टा लिख दिया होगा कि फोकस दूरी घटाने पर लेंस की क्षमता बढ़ती है, इस प्रकार आपने कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप ये फॉर्मूला लिख के आ गए हो 1/f, ठीक है, P इक्वल टू मीटर में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहते हैं। तो आपका जो नॉट गेट है वो व्युत्क्रम गेट कहलाता है। ठीक है, नॉट गेट को अपन व्युत्क्रम गेट कहते हैं। अगला लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, सभी को पता होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है लेंज का नियम। अगला देख लेते हैं दहलीय आवृत्ति। तो दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके मतलब इसके पार जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु से उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप दहलीय आवृत्ति इसमें परिभाषा पूछिए, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगला है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता FO क्या है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी। अगर दूरदर्शी की अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो आवर्धन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विभव जो है वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, घट जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है। तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो ये आपके हो गए। और आप यहाँ पर देख सकते हो हमने आपको ओम का नियम बताया था। ठीक है, ओम का नियम अगर आपने किया होगा, हमने दिया था आपको। ठीक है, ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखनी है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर लॉरेंज बली भी हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था, एम्पियर भी दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कितना आया हुआ है। और हमने आपको यह सवाल भी दिया था, अगर आपको पता होगा, अगर आपने हमारे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो आपको पता होगा, यह सवाल हमने आपको दिया था। ठीक है, और इसमें आपका जो 8वां प्रश्न है उसमें से आपका दूसरा नियम आया है फैराडे के हमने आपको दोनों नियम दिए थे। अगर आपको यह आपने नहीं याद किया तो हमने आपको स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर भी दिया था। ठीक है, और अगला आपका यह जो प्रश्न है वो भी दिया था। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ठीक है, और यह आप नहीं करके आए होंगे तो ये तो कर आए होंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को इसमें समझाना है। ठीक है, अगला है, यह भी हमने आपको दिया था, खतरों का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। ठीक है, और यह भी हमने आपको दिया था जो अपवर्तनांक कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, निरोधी विभव भी हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था, वह भी आया है। और द्रव्य तरंगों की गुण लिखिए, यह भी हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था, वह भी आया है। अगर आपने हमारे यूनिट बाय यूनिट जो हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, अगर आपने वो तैयार किए होंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आए हैं कि नहीं आए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ देख लेना। आपको विश्वास नहीं है तो प्लेलिस्ट अभी भी डली होगी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यूनिट बाय यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से इस पेपर में आए हुए हैं। चलिए अब देखिए नैंड गेट आया हुआ है, नैंड गेट भी हमने आपको उसमें दिया था। और एन प्रकार पी प्रकार अर्धचालक में अंतर भी आपको बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था। अगला है समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों बताए थे, प्रतिरोध के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। यह भी बताया था कि दोनों में से एक तो 100% आएगा। इसमें थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। घुमा के कैसे पूछ लिया है, यह फॉर्मूला होता है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यह होता है समांतर क्रम का। इसमें क्या कर दिया, इसमें इसका एलसीएम ले दिया है। एलसीएम लेंगे तो r1 r2 हो जाएगा, और इसे इधर कर देंगे, r2 का गुणा इधर हो जाएगा r1 का, तो ऊपर आ जाएगा r1 प्लस r2। 1/r बराबर आ गया r1 प्लस r2/r1 इंटू r2। यहाँ से अपन r निकालें, इसको पलट देंगे। ठीक है, पलटेंगे तो r का मान निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, यही आ जाएगा, जो पूरा ये वाला है ना, पूरा यही आ जाएगा। ठीक है, r बराबर आ जाएगा r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2। थोड़ा इन्होंने मतलब घुमा के दे दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप करके ज़रूर आए होंगे। अगर आपने ये बाई चांस इसमें आप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं,
यह भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था। तो मतलब आप देख सकते हो जो अथवा के प्रश्न है वो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिल रहे हैं। मीटर सेतु हमने नहीं दिया था, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु दिया था, बट यहाँ पर मीटर जो सेतु का है वो आपका ओनली क्या आया है, चित्र आया है, बट हमने ये वाला प्रश्न आपको दिया था, ठीक है, विद्युत प्रपथ की सहायता से वेवमापी का सिद्धांत समझाइए, ठीक है, ये हमने आपको दिया था। अगला देख लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, ठीक है, यह भी हमने आपको बताया था और यह भी हमने आपको बताया था। देखो इसमें भी इन्होंने घुमा के पूछ लिया उसी प्रकार, जैसे जो प्रतिरोधों में समांतर क्रम संयोजन वाला पूछा था ना घुमा के, उसी प्रकार इसमें भी पूछ लिया है, ठीक है। फोकस दूरी है, दो समतल परस्पर जो दो लेंस रखे हैं उनके संयुक्त की मतलब लेंस की दो फोकस दूरी निकाल ली एफ, ठीक है, 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये वाला फॉर्मूला था, तो उसको उन्होंने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो सॉल्व करके घुमा के दे दिया, थोड़ा और कुछ नहीं है, वही सवाल है। अब देख लेते हैं, ये वाला प्रश्न बाहर गया हुआ है अपना बस, और सब अपने आए हुए हैं, दोनों प्रश्न बाहर गए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इस वजह से इसमें से अपना क्वेश्चंस बाहर चला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिक गेट्स भी हमने आपको दिए थे, ठीक है, लॉजिक गेट्स आप करके आए होंगे, ठीक है, ये वाला हमने नहीं दिया था, शायद दिया था, ये वाला भी हमने दिया था। पीएन संधि डायोड क्या है, पीएन संधि डायोड की अग्रावनति देख लेना अगर आपको हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, बट ये वाला तो हमको पूरा कंफर्म है, ये वाला हमने दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। तो एक तो आपको इसमें मिल ही गया। अगला है ये वाला भी हमने आपको दिया था, संधारित्र कैसे कैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट में हमने आपको दिया था और यह वाला भी दिया था। मतलब सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं इसमें वो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपको देखने को मिल रहा है। एलसीआर परपथ हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दिया था और एसी डायनेमो यह भी हमने आपको बताया था, ठीक है, दोनों ही मतलब सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से मिल रहे हैं इसमें इस पेपर में। तो दोस्तों आपका पेपर कैसा गया प्लीज़ कमेंट में बता देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।